अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख। और दोस्तों जब भी Xiaomi कोई अपने स्मार्टफोन को लॉन्च करता है, ये जो बंदा है ये ऐसे ऐसे कांड करता है कि मैं बिल्कुल ही मजबूर हो जाता हूं कि इससे एक्सपोज करूं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं टेक्निकल गुरु घंटाल के बारे में। वैसे कुछ देशों में इसे टेक्निकल भुर्जी के नाम से भी जाना जाता है एंड ये अपने आप को टेक का सबसे बड़ा गुरु मानता है, बट असल में ये है कुछ भी नहीं। इसे बस एक ही चीज़ आता है एंड वो है Xiaomi जैसे ब्रांड से दुश्मनी निकालना। बाकी सभी ब्रांड्स जो इस पे चारा डालते हैं, जो इसको पैसे देते हैं, जो इसको रिव्यू यूनिट देते हैं, उन सभी ब्रांड्स के बारे में ये कुछ भी नहीं बोलता, यहाँ तक कि ऑनेस्ट ओपिनियन तक नहीं देता। लेकिन दोस्तों जैसे ही बात आती है Xiaomi की, क्योंकि Xiaomi इस पे चारा नहीं डालता, क्योंकि Xiaomi इसको पैसे नहीं देता, क्योंकि Xiaomi इसको रिव्यू यूनिट नहीं देता, तभी दोस्तों ये जो है इसका मुंह खुल जाता है एंड कुछ ना कुछ फालतू फालतू बातें ये करना शुरू कर देता है। दोस्तों पहले भी इसने ऐसा ही किया था Redmi 9 Prime के टाइम में, Redmi Note 7 Pro के टाइम में, एंड मैं हमेशा दोस्तों इसे एक्सपोज करते आया हूँ। इसको एक या दो बार तो भाई अपनी वीडियो भी डिलीट करनी पड़ी है मेरे एक्सपोज के कारण। इतना ज़्यादा दोस्तों ये फेक न्यूज़ भी फैलाने का काम करता आया है। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आखिर इसको क्यों एक्सपोज करने वाला हूं, क्योंकि आज Xiaomi Mi 10i लॉन्च हुआ एंड इसने कुछ ऐसी बातें कही जिससे ये दिखाना चाहता है कि ये बहुत ही बड़ा देशभक्त है। लेकिन आज मैं इसके फेक देशभक्ति को एक्सपोज करने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, Xiaomi Mi 10i लॉन्च हुआ। प्राइसिंग मान सकते हैं कि थोड़ी सी ज़्यादा है, 2000, 1000, 3000 आप ज़्यादा मान सकते हैं कि चाइनीज़ प्राइसिंग से ज़्यादा है। लेकिन जब इसकी वीडियो शुरुआत होती है तो एक ऐसे पॉइंट से शुरुआत होती है, लगता ही नहीं है कि ये कोई टेक का चैनल है, ऐसा लगता है जैसे ये कोई पॉलिटिक्स करने आए हैं। दोस्तों ये कहता है कि अगर आपने Xiaomi का नाम Mi 10i रखा, इस स्मार्टफोन का नाम, तो आई को कैपिटल क्यों नहीं किया? Mi 10i के बाद आई कैपिटल होना चाहिए था, कम से कम आप कैपिटल कर देते। एंड इस तरह से दोस्तों ये शो करना चाहता है कि ये Xiaomi कितना बड़ा गलती काम कर रहा है एंड शो करना चाहता है कि ये कितना बड़ा देशभक्त है। दोस्तों अब मैं इसका राज खोलता हूँ। देखिए Xiaomi से पहले माइक्रोमैक्स ऐसा स्मार्टफोन था जिसने आई सीरीज़ के स्मार्टफोन्स लाए थे। कौन सा फ़ोन? माइक्रोमैक्स इन नोट 1। माइक्रोमैक्स ने साफ साफ कहा था कि जो इन है, इन का मतलब होता है इंडिया, इन फॉर इंडिया। माइक्रोमैक्स इन सीरीज़ है, इंडिया सीरीज़ है। जो इन का लोगो है दोस्तों वो IN बिल्कुल ही स्मॉल लेटर्स में है, कैपिटल में नहीं है। तो क्या उस वक्त ये टेक्निकल गुरु घंटाल जी को याद नहीं आया कि इन सीरीज़ में IN कैपिटल होना चाहिए था? वैसे दोस्तों एक चीज़ क्लियर कर दूं, जहां भी माइक्रोमैक्स इन लिखता है दोस्तों वो IN कैपिटल में लिखता है, बट जहां भी लोगो है दोस्तों या कई जगहों पे जहां पे स्पेसिफिकेशंस है दोस्तों, वहां पे उनकी वेबसाइट पे भी दोस्तों IN स्मॉल लेटर्स में है। तो यहाँ पे दोस्तों IN स्मॉल क्यों है, इसके बारे में यहाँ पे टेक्निकल गुरु घंटाल जी ने कभी क्यों नहीं बोला। ऐसे चलो ये तो माइक्रोमैक्स की बात हो गई दोस्तों। मान सकते हैं कि चलो माइक्रोमैक्स का लोगो है तो जो IN है वो हो सकता है स्मॉल, कैपिटल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड माइक्रोमैक्स मेड इन इंडिया फ़ोन है तो उसके लिए ये दे दिया गया है कि नहीं भाई तुम तो भाई इंडियन हो, तुम IN लिख सकते हो स्मॉल में, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ऐसा हम लोग कर सकते हैं ना, हमारे अंदर वो क्या कहते हैं ड्यूल स्टैंडर्ड भी तो है माइक्रोमैक्स के लिए, बिल्कुल है ना। तो IN तो हो सकता है स्मॉल लेटर में, राइट। अब चलो एक चीज़ मैं बात करता हूँ। मान लेते हैं दोस्तों कि जैसे Mi 10i है तो जो I है वो I का मतलब होता है इंडिया, राइट। बट ये I में पूरा लेटर INDIA इंडिया नहीं लिखा हुआ है, बस Mi 10i लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे I तो हो सकता है दोस्तों स्मॉल में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा कैपिटल लेटर में होना चाहिए। तो एक बात बताओ, जहाँ पे पूरा इंडिया लिखा हो INDIA, वहाँ तो मोस्ट है दोस्तों कि वहाँ पे कभी स्मॉल होना ही नहीं चाहिए, है ना दोस्तों। अगर आप रियल देशभक्त हो तो आप कभी इंडिया का पूरा नाम में जो आई है वो स्मॉल में लिखोगे ही नहीं, क्योंकि बचपन से स्कूल में सिखाया गया है दोस्तों कि इंडिया में आई का लेटर हमेशा कैपिटल लिखना, ये सिखाया गया है। फिर टेक्निकल गुरु घंटाल जी तुम ऐसा क्यों करते हो कि इंडिया का नाम में जो आई है वो स्मॉल में लिखते हो? एक्सपोज करूँ दोस्तों, देखो एक दिखावे की देशभक्ति होती है। दिखावे की देशभक्ति क्या होती है कि आपके सामने मीठा बनना, टाइटल में लिख दिया इंडिया कैपिटल लेटर में, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया इंडिया कैपिटल लेटर में, बट जो चीज़ें छिपी हुई है जैसे कि टैग्स, वहाँ ये लोग अपनी असली औकात दिखा देते हैं, जैसे कि टेक्निकल गुरु घंटाल जी। आप टेक्निकल गुरु घंटाल जी की कई सारी वीडियोस उठा लो, उनके टैग्स चेक कर लो, उन टैग्स में आपको साफ साफ जो इंडिया लिखा हुआ मिलेगा वो बिल्कुल ही स्मॉल लेटर में लिखा हुआ मिलेगा। तो ये क्या फेक देशभक्ति नहीं है टेक्निकल गुरु घंटाल जी?
हाँ एक्सपोज हुए। मैं आपको ढेर सारे स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ जो आप साइड में देख रहे हो, ये इनकी ही वीडियोस की है। अरे भैया टैग में तो आप लिख ही सकते हो कैपिटल लेटर में आई, तो उतना भी नहीं कर सकते क्यों भैया? तो क्या ये फेक देशभक्ति नहीं है? वाह, वो करे तो कैरेक्टर ढीला और आप करो तो रासलीला। क्या बात है भाई, नाइस। टेक्निकल गुरु घंटाल जी, यू आर टोटली एक्सपोज्ड। आपका फेक देशभक्ति यहाँ पे एक्सपोज होता है। लेकिन चलो कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बात कर ली है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा बात नहीं करना क्योंकि मैं भी कोई पॉलिटिक्स चैनल नहीं चला रहा हूँ, बट इनको एक्सपोज करना ज़रूरी है। अब चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इनके कुछ और ओपिनियन के बारे में, इस स्मार्टफोन के बारे में। तो ये क्या कहते हैं कि ये तो फ़ोन है जो कि रीब्रांडेड है, तो इसमें क्या स्पेशल बना है इंडिया के लिए, इसमें क्या स्पेशल है, क्या डिफरेंस है, चलो गिनवाते हैं। 10 पॉइंट आप गिनवाओ, 10 पॉइंट आप गिनवाओ। मान लिया दोस्तों उसमें कोई वो आपका जेन्युइन ओपिनियन है, वो स्मार्टफोन, देखो स्मार्टफोन के बारे में कुछ भी ओपिनियन दो, ये रीब्रांडेड है, इसका कैमरा ख़राब है, उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बट किसी ब्रांड के ऊपर आप जानबूझ करके दुश्मनी निकालो जो कि चीज़ उसमें है ही नहीं गलती, तब तो फ़र्क पड़ेगा। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, जो कि मुझे लगा कि यार ये कैसा ओपिनियन है। ये कहते हैं कि जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। अगर आप इनका ओपिनियन सुनेंगे तो कहोगे कि चलो प्राइस है ओके, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई है, चाइनीज़ से बहुत ज़्यादा हाई है। क्या आपने कभी इवेल्युएट किया है? चाइनीज़ युआन 1599 में लॉन्च हुआ था, 6 GB रैम 128 GB, जो कि लगभग आता है दोस्तों 18,000 रुपये के आसपास में। एंड जो 6 GB 128 GB इंडिया में है वो लगभग है दोस्तों 22,000 रुपये के आसपास में। तो सबको लगेगा कि यार 4,000 रुपये एक्स्ट्रा है, मान लेते हैं दोस्तों 4,000 रुपये एक्स्ट्रा है। पर क्या आपने अपनी वीडियो में एक बार भी कहा कि हाँ भाई यहाँ पे आजकल पैंडेमिक चल रहा है, जीएसटी के रेट्स बढ़े हुए हैं, देश की इकोनॉमी का हालत ख़राब है, यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़े हुए हैं, क्या ये सब का इफेक्ट नहीं पड़ता ब्रांड पे? जो रेडमी नोट 8 पहले 10,000 में मिलता था वो अभी 12,500 रुपये में मिल रहा है। जो रियलमी के फोन्स मिलता था दोस्तों उसके भी 1-2 हज़ार रुपये बढ़े हुए हैं। जो सैमसंग के फोन्स मिलते थे दोस्तों उसके भी 2-3 हज़ार रुपये बढ़े हुए हैं। सबका प्राइस बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे अगर 4,000 रुपये ज़्यादा हो गया तो भैया कौन सा इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा प्राइसिंग है? ऐसे क्या मतलब, ये तो जानबूझ के दुश्मनी निकालने वाली बात होगी। एंड चलो 2,000 रुपये 4,000 रुपये ज़्यादा भी है, ठीक है, 18,000 से 22,000 रुपये भी है। आपने बैंक ऑफर के बारे में बताया, जो आपको ICICI क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पे ऑफर मिलता है उसमें 2,000 रुपये फ्लैट ऑफ है, यानी कि आपको जो 22,000 का फ़ोन है वो 20,000 में मिलेगा। तब तो भैया प्राइस बिल्कुल जस्टिफाई हो जाएगा कि 20,000 रुपये में आपको 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज मिल रहा है। तब तो आप नहीं कहोगे कि अरे अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं था। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन चलो ये जो प्राइस वाली बात भी आप पे मैं छोड़ देता हूँ कि चलो प्राइस वाली बात आपका ओपिनियन सही है, आपका ओपिनियन रीब्रांडिंग वाली सही है कि 10 कमियाँ गिनाओ। ये आई वाली जो बात है ये तो इससे तो आपका टोटली डबल स्टैंडर्ड आपका जो यहाँ पे एक्सपोज होता है कि आप किस तरह का फेक देशभक्ति दिखाते हो ऑडियंस के सामने, एंड किस तरह से जो है आप सिर्फ और सिर्फ Xiaomi से अपनी दुश्मनी निकालना चाहते हो। पहले भी मैंने बताया था, पहले भी मेरी इनकी एक्सपोज वाली वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। एंड अभी भी मैं फिर से इनको एक्सपोज कर रहा हूँ कि इनको Xiaomi से कोई आपसी दुश्मनी है, पर्सनली दुश्मनी है, क्योंकि Xiaomi इनको घास नहीं डालता। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।